बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे लक्षित अत्याचार, हत्याकांड और उत्पीड़न के विरोध में हनुमानगढ़ के सर्व समाज ने एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को दिया गया, जिसमें बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। हाल ही के दिनों में इस हिंसा में और वृद्धि देखी गई है, जिससे वहां के हिंदू परिवार पलायन करने और अपनी जान बचाने को लेकर मजबूर हो रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि भारत सरकार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ज्ञापन सौंपने के लिए आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न समाजों, संगठनों और धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। इसे मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वह केवल अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं बल्कि पूरी मानवता का अपमान है। हमें मिलकर आवाज उठानी होगी ताकि वहां रह रहे हिंदू सुरक्षित महसूस कर सके। ज्ञापन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में इस्कॉन पुजारी शास्त्र स्वरूप दास प्रभु, प्रकाश नाथ, निशांत बत्रा, मनोज शर्मा, आशीष पारिक, विक्रम प्रधान, प्रताप सिंह, हनीश ग्रोवर, धन्य सिंह, महेश शर्मा, गौरव शर्मा, सुरेंद्र यादव, हंसराज शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, जसवंत सोनी, चेतन जिंदल, भारत तिब्बत सहयोग मंच से टाशिल लंजोम शामिल रहे। खाया जा रहा है ना, उले जा रहा है, वो कंडीशन हो गई उनकी। लेकिन समाज इसको देख रहा है। कौन लोग थे जो भारत में तो मानवाधिकार उल्लंघन पर तुरंत हल्ला मचाते हैं, लेकिन हिंदू पर हो रहे अत्याचार के लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को जगाने के लिए, ऐसे लोगों को चिताने के लिए आज हिंदू समाज आया है। जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति नाम ज्ञापन दिया है कि अब ये समाज सहन नहीं करेगा, सरकार कुछ सख्त कदम उठाए, हिंदू समाज को सख्त कदम उठाए। ठीक है। समय से आप सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरा विषय आप देख ही रहे हैं। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उन सभी पर एक तरीके से पूरा षड्यंत्र रच के उन पे आक्रमण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। लेकिन जो विश्व कभी छोटी सी बात पर, अन्य समाज की किसी छोटी सी बात पर भी जो तुरंत प्रभाव से खड़ा हो जाता था, उसी आज विश्व के सभी देशों के मुंह पर दही जमा हुआ। लेकिन जब भी भारत में कहीं भी या विश्व में कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो पूरा विश्व हिंदू समाज के नाते भारत की ओर देखता है। और आज इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, हम हमारे इन अल्पसंख्यक जो भाई हैं हमारे, चाहे वो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, हिंदुओं के जितने भी हमारे ये अभिन्न अंग हैं, इनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। आज इस संकट की घड़ी में हम उनका साथ देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रपति महोदय के नाम आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने मांग की है कि आप चाहें तो कम से कम वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठाएं और यदि ज़रूरत पड़े तो सैन्य कार्रवाई भी की जाए। लेकिन हमारे इन भाइयों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन दरिंदों के हाथ में हमारे बहन बेटियों को हम नहीं सौंप सकते। ऐसी हमने एक मांग की है राष्ट्रपति महोदय से। हिंदू समुदाय पर हो रहे उत्पीड़न की संपूर्ण विश्व, पड़ोसी देशों और भारत की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती है। अतः देश का समस्त हिंदू समुदाय आपके माध्यम से मांग करता है कि भारत सहित विश्व समुदाय इन सब घटनाओं को संज्ञान में ले और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए कि वह हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न को तुरंत प्रभाव से रोके और गिरफ्तार इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय दास कृष्णदास प्रभु जी को तुरंत रिहा करे और बांग्लादेश में